हेलो गाइस, आई एम प्रभात पांडे। बच्चों, हम तुम सबको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और ख़ास करके अभी जो है लेटेस्ट टॉपिक चल भी रहा है जो कोचिंग में या स्कूल में, फिनॉल बनाने के मेथड। बच्चों के प्रॉपर मैंने टेस्ट लिए, काफ़ी उसमें कमियां हैं, काफ़ी गलतियां रहीं, तो उसको फिर से आज हम तुम्हें बताने का प्रयास करते हैं यहाँ से, इस यूट्यूब चैनल से। आप लोग क्लियरली इस चीज़ को समझें और सीखें। केमिस्ट्री में रिएक्शन और कन्वर्जन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से आप सीखिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करिए, केमिस्ट्री का ज्ञान बढ़ाइए। ठीक, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे फिनॉल बनाने की विधियाँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट एनी 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड ऑल्सो गिव एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टी। तो या फिनॉल बनाने की 2 विधियों का वर्णन करिए और रासायनिक गुण बताइए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऐसे आ जाता है तो आप समझ लीजिए आप बहुत भाग्यवान हैं, आपकी बड़ी किस्मत है। और अगर उन्होंने कन्वर्जन के रूप में पूछा तो आप इस तरीके से बिल्कुल अवेयर रहेंगे। जितने सारे कन्वर्जन्स होते हैं, फिनॉल बनते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आप सब लोग अपने मन मस्तिष्क में उसको बिठाइए, याद करिए और जीवन का आनंद लीजिए। जैसे कि एक फिनॉल बनाने की सबसे सरल से लेके चलते हैं और डिफ़िकल्ट तक तुमको बताएंगे अच्छे से, जो तुम याद कर सको। 2 तो हमेशा अपने, जब तक आप इंटर पास नहीं हो जाते तब तक आप 2 मेथड हमेशा याद रखें और कोशिश करें 3 या 4 मेथड फिनॉल बनाने के आप याद रखेंगे। इसलिए सबसे पहली एक प्रोसेस बताते हैं, जैसे डॉप प्रोसेस। क्या है डॉप प्रोसेस? ये फिनॉल बनाने की सबसे इजी और सबसे सरल मेथड है। वैसे इसको करना मतलब इस रिएक्शन को जब हम प्रीफर करते हैं तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर कराते हैं, पर इसको याद करना बहुत आसान है। आप इसमें क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या लोगे बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हमारी ये इस तरीके से क्लोरो एंड बेंजीन, 2 चीज़ें उसी तरीके से। नाम इसका नाम क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। हीटेड विद एल्कली। हीटेड विद एल्कली, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। क्या रहता है? और टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर। क्या रहता है? हाई प्रेशर और टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर रहता है। और उस टेम्परेचर पर क्या, तो इसका क्या रहता है? हाई टेम्परेचर रहता है। और टेम्परेचर कितना है इसका? टेम्परेचर आप देखेंगे तो कितना है? 623 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है याद रखेंगे? ये 623 केल्विन टेम्परेचर पर इसको जब आप गर्म करेंगे तो बस बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आप यहाँ से Na और Cl को निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे? NaCl। क्या निकलेगा? NaCl। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। क्या आ जाएगा? OH। इस तरीके से ये आ गया आपका OH। और ये आपका क्या बन गया बच्चा? फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। स्टेटमेंट आप ऐसे बता सकते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन heated with sodium hydroxide at 623 Kelvin temperature and high pressure then form phenol। तो बच्चों ये एक जो है रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से बताई। आप कोशिश करें अपनी कॉपी पर इसे लिख लें अच्छे से। हिंदी में अगर हम इसको बिल्कुल एकदम बताते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर? 623 केल्विन टेम्परेचर या ताप, और हाई प्रेशर उच्च दाब पर तो फिनॉल का निर्माण होता है। तो बेटा ये एक मेथड है और ख़ास करके आप सब लोग, आई होप आप सभी समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत टेक्निक नहीं है, ये सिंपल है। 2 मेथड पूछे जाते हैं, उसमें इजी तरीका एक है, इजी रिएक्शन है, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और मैं आपको प्रयास करता हूँ दूसरी भी रिएक्शन सिखाने का, और आप लगे रहें हमारे साथ, केमिस्ट्री सीखिए।
हाँ, तो आप सभी लोग एक रिएक्शन सीख चुके हैं। अब हम आपको सिखाएंगे दूसरी रिएक्शन। फिनॉल बनाएंगे किससे? क्यूमीन से। अभी क्यूमीन अपने आप में बहुत बड़ा कठिन नाम लगता है बच्चों को, तो आप समझिए क्यूमीन क्या है, बहुत आसान है। क्यूमीन, ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना अच्छे से। क्यूमीन से क्या बनाएंगे? फिनॉल। तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए। पहले क्यूमीन को हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। और आपको बताएंगे इसको आइसोप्रोपिल कहते क्यों हैं, क्या कहते हैं। ये बेंजीन थोड़ा आपसे टेढ़ी बनती है, बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो ये हमारा आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। यहाँ पे एक ऐसे CH3 ऐसे लगा दीजिए और एक ऐसे लगा दीजिए बच्चा। ये हो गई देखो आइसोप्रोपिल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि याद रखिएगा CH3 का होल ट्वाइस CH, इसे हम बेटा आइसो ग्रुप कहते हैं। आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपिल बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? आइसोप्रोपिल। और लगी है बेंजीन पे तो नाम हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। बहुत इजी रिएक्शन है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है यहाँ पर, और इसको हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑक्सीडाइज कराते हैं। जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कारण क्या होता है? ये इस वाले बॉन्ड पर तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सबसे वीक बॉन्ड है उसी के बीच में क्या होगा? ये बैठ जाएगा। देखिएगा कैसे, अगर आप इसको जरा स्ट्रक्चर देखें तो इसका क्या है? O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है इसको, और ये जो O है वो यहाँ पर ऐसे पेरोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? पेरोक्साइड। और हमारे ये CH3 और ये CH3, और भैया इस सर्कल बनाना ना भूलना ना। हाँ, नंबर चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। इसके बाद क्या करोगे? इसको हम क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम में। किसमें? एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ इसको बच्चा गर्म करेंगे। किसके साथ? एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ, क्यूमीन के साथ जो पेरोक्साइड बना था, ये पेरोक्साइड है हमारा। देख सकते हैं ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और इसको हम एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ जैसे गर्म करेंगे वैसे बेटा फिनॉल हमको मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? हमें OH मिल गया और CH3, और यहाँ पर एसीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसको हम एसीटोन कहते हैं, प्रोपेनोन कहते हैं, जो तुम कह पाओ वो कहो। एसीटोन और प्रोपेनोन, ये बना हमारा फिनॉल। ये तो तुम्हें शुद्ध हिंदी भाषा में समझाए हैं। अब तुमको स्टेटमेंट इसका लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो। व्हेन आइसोप्रोपिल क्या है? व्हेन आइसोप्रोपिल बेंजीन, when isopropyl benzene oxidize then form peroxide, ये कौन प्रोडक्ट है? पर ऑक्साइड, which further react with water in the presence of acid, which further react with water in the presence of acid then gives phenol या produce phenol और ऑल्सो एसीटोन। तो ये बेटा तुम फिनॉल बनाना सीख गए हो। दूसरा मेथड फिनॉल बनाने में क्या है हमारा? ये दूसरा मेथड तुम सीख गए हो, और हम तुमको जो है धीरे धीरे 4 मेथड तो सिखाएंगे ही। तो ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल हो गया, फिनॉल बनाने की सेकेंड मेथड। ठीक, तो अब आप सब लोग कोशिश करें, इसको जरा लिख लें और लिख लीजिए। फिर हम आपको तीसरी रिएक्शन सिखाते हैं। फिर से तुम्हें एक बैक टू बैक हमारे साथ बने रहिए। आपको आज फिनॉल बनाना आएगा। और आप तीसरी रिएक्शन कौन सी देखने जा रहे हैं? सैंडमायर रिएक्शन। कौन सी? सैंडमेयर या मायर, जो तुम पढ़ो, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, तो अपनी अच्छी सी भाषा में जिस तरीके से आप याद कर सकें उसको याद करें, हमें सुने ज़रूर। सैंडमायर रिएक्शन, इसको जो है बहुत आसान सरल विधि से हम आपको बताते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों के साथ में आप ध्यान देते रहिए, आप ज़रूर सीख जाएंगे। आपके अंदर वो जज्बा है सीखने वाला। चलिए, सबसे पहले इसमें होता क्या है? अगर एक लाइन बना के आपको हम बताएं तो आप याद रखिए, आपके पास एक एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। एनिलीन का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। बताएंगे कैसे करेंगे। तो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? डाइजोनियम
सॉल्ट, और उसकी क्या करेंगे, फर्दर वाटर से रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, फिनॉल। तो ये है तुम्हें याद करने की कह सकते हैं ट्रिक है, मेथड क्या है कि एनिलीन को ऑक्सीडाइज करा जाएगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होता है HNO2 और बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम वाटर में फिर से डुबा कराएंगे, दैट मीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन फॉर्म एल्कोहल। तो आप सभी लोग जो है इसको इस तरीके से आप देखिए, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में लिखते हैं बिल्कुल एकदम कंपाउंड फॉर्म बना के। एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, क्या होता है, ये रही बेंजीन और इस पे आ गया NH2 ग्रुप और इसका नाम रखा गया एनिलीन। क्या नाम रखा गया, एनिलीन। एनिलीन क्या है, जब बेंजीन रिंग पर हो NH2 ग्रुप। अब इसको क्या करा मैंने, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यही बनाते हैं। जरा ध्यान से यहीं पर देख लीजिए, देखो NaCl बन जाएगा, यहाँ पर क्या जाता है NaCl, और दूसरी क्या चीज़ बनेगी HNO2, और यही क्या करेगा, आगे रिएक्शन को कैरीट करेगा या आगे हेल्प रिएक्शन करेगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब एनिलीन जो होती है, डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब होता है नाइट्रोजन, यहाँ पर ऐसे ट्रिपल ग्रुप ऐसे, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पर Cl, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक। दरअसल यहाँ पे तो 3 बॉन्ड है, तो सॉल्ट के साथ लगा हुआ है, यहाँ 4 बॉन्ड हो गए, आप यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए ऐसे। तो इसको शॉर्ट में N2 + Cl दिखाते हैं NCERT में खास करके। और इसको क्या करते हैं, बहुत आसानी से आगे चल के क्या है, ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या है आपका बच्चा, डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। ये डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ फिर से रिएक्शन कराएंगे और H+ के साथ में, मतलब एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और फिर ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से सब लोग बहुत ध्यान देखें सब, इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है OH ग्रुप, ये बनता है हमारा N2 और ये निकलता है HCl, ठीक। तो यहाँ से क्या है, ये ऐसे उड़ जाएगी, गैस है, और ये हमारा क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। चलिए इसका स्टेटमेंट कैसे बताते हैं, कैसे लिखेंगे जब आप लिख रहे होंगे, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट फर्दर रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। डाइजोनियम सॉल्ट फर्दर रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन फॉर्म फिनॉल। आप भी जो मैं बातें बोल रहा हूँ इंग्लिश में आपको, ये बिल्कुल आप इसके स्टेटमेंट में ऐसे लिख देंगे और ये इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। और बहुत तन मन धन से, जैसे देश की सेवा करने का तन मन धन की बात करते हैं, वैसे इस केमिस्ट्री को सीखने के लिए भी आप तन मन धन से सीखेंगे। लापरवाही बिल्कुल ना करें, और ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, और सीखें इस चीज़ को। जो है फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, एनिलीन से क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट से क्या आ जाता है, फिनॉल। वैसे अगर इसका कन्वर्जन और करें तो ये एनिलीन कहाँ से आया, एनिलीन कहाँ से आया, तो अगर थोड़ा और बाद में चलते हैं तो इसको मैं बाद में बताऊंगा कि एनिलीन कैसे बनाते हैं। कन्वर्जन एक आपको लास्ट के टाइम पे कन्वर्जन रिएक्शन समझा के जाएंगे बड़ी सी। तो ये हमारी कौन सी हो गई, सैंडमायर। अब आप 2-3 देख लिए, डॉप प्रोसेस, क्यूमीन और सैंडमायर। तो आई होप जो है आप 3 रिएक्शन सीख लिए हैं, और कोशिश करते हैं फिर जो है वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी तो दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक रिएक्शन भी और नेक्स्ट वाली सिखाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और साथ ही साथ एक बढ़िया सा प्यारा सा कन्वर्जन। ठीक बच्चों, जय हिंद।